प्रदेश के धार में जहरीले कचड़े को लेकर 3 दिन से तनाव जारी है। राम की कंपनी के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, जिसके बाद आज पुलिस ने भी प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को खदेड़ा और शांति बनाए रखने की अपील की। लेकिन मामला जस की तस है। अफवाह की चिंगारी इस माहौल को और भड़का रही है। कल कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने जिस माहौल को शांत कराया था, आज उसी जगह एक बार फिर विरोध की आग भड़क उठी है। अफवाह फैली तो लोग भड़के, पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियों के शीशे तोड़े, बाद में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े और स्थिति को संभाला। मैं इस समय राम की फैक्ट्री के बाहर ही हूँ, चूंकि यहाँ पर प्रशासन ने धारा 163 लगाई हुई है, इसलिए हमको कुछ दूरी पर रोक दिया गया है। लेकिन ये राम की फैक्ट्री है और इस पर ही आज सुबह करीब 9 बजे के लगभग स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया था। चूंकि स्थानीय लोगों को किसी तरह से ये उन्हें इनपुट मिला, एक अफवाह के तौर पर उन्हें ये जानकारी लगी कि यहाँ पर जो यूरेनियम कार्बाइड का कचरा है उसे कंटेनर से बाहर निकाला गया। इसके बाद वो लोग भड़के और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए। इस दौरान उन्होंने पथराव किया, पुलिस की गाड़ी पर भी कांच फोड़े और पुलिस ने जैसा तैसे उनको यहाँ से खदेड़ा। इसके बाद से चूंकि देखिए यहाँ पर चूंकि धारा 163 है, इसीलिए हम कुछ दूरी पर हैं। लेकिन ये जो आप पीछे हमारे फैक्ट्री देख रहे हैं, इसी फैक्ट्री में यूरेनियम कार्बाइड का 12 कंटेनर जो है, जिसमें 237 मीट्रिक टन जहरीला कचरा रखा हुआ है। सरकार ने, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि यहाँ के लोगों का जो भावना है, जिस तरह का जन आक्रोश देखने को मिला, लोग जिस तरह से कल भड़के थे, हंगामा हुआ था, इसके बाद से लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट को इनकी भावनाओं से अवगत कराया जाएगा। दरअसल पीथमपुर के राम की फैक्ट्री में भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का 337 मैट्रिक टन जहरीला कचरा रखा गया है, जिसको यहां पर नष्ट किया जाना था। स्थानीय लोगों को जानकारी हुई तो विरोध तेज हो गया। हालांकि अब लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी करने के साथ अफवाह से बचने की भी अपील की है। मैं आपके माध्यम से पीथमपुर की आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो यूनियन कार्बाइड का कचरा आया है, यहाँ के आम लोगों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को बहुत ही पारदर्शिता के साथ बिना विश्वास में लिए आगे वाला कोई कदम नहीं उठाने जा रही सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम आम जनता के, पीथमपुर की जनता के जीवन को संग और किसी की भी तरह से सुरक्षा खतरे में आए, ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। किसी भी अफवाह में पीथमपुर की जनता को आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से आप सबको बताना चाहता हूं, कचरे का एक कण नहीं जलाया गया है। अभी यथास्थिति में पूरा कचरा जैसा भोपाल से लाया गया था उसी स्थिति में है और हम सब लोग उसी हिसाब से अब यहाँ पे यथास्थिति बरकरार रख रहे हैं। कोई मजदूर हताहत नहीं हुआ है रामकी के परिसर में। वहां पे हमारे लोग तैनात हैं, हमारे नायब तहसीलदार, हमारे एसडीएम सब वहीं पे मौजूद हैं, वहां पुलिस बल है। आसपास के क्षेत्र के लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा, किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को भंग मत करिए। पीथमपुर के लोगों को डर है कि अगर जहरीले कचरे को जलाया गया तो इसका असर उनकी जिंदगी पर पड़ेगा। 40 साल पहले जो भोपाल में हुआ, जब गैस के रिसाव की वजह से कम 5,479 लोग मारे गए थे और हजारों लोग अपंग हो गए थे। लोगों को लगता है कि कचरा जलाने से वैसा ही असर पीथमपुर में भी पड़ेगा। लिहाजा मोहन सरकार ने कचरे के निस्तारण पर रोक लगा दी है और कोर्ट का रुख किया है। जिस तरह का लोगों का गुस्सा है, जो लोगों का डर है कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, इन सब चीजों से कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। तब तक इस कचरे को यहाँ पर जो डिस्पोज करने की प्रक्रिया वो नहीं की जाएगी। सिर्फ यहाँ पर कंटेनर जो है 12 कंटेनर, जिनमें की 237 मीट्रिक टन जहरीला कचरा है, वो सिर्फ यहाँ पर रखा गया है। इस इंडस्ट्री में अभी उसे डिस्पोज करने की प्रक्रिया नहीं की जा रही है और इसी चीज से बार बार यहाँ के लोगों को समझाइश दी जा रही है, समझाया जा रहा है कि वो किसी भी तरह के भड़कावे में या किसी भी अफवाह में ना आए। जब तक कोर्ट नहीं कहेगी तब तक यहाँ पर इस कचरे को डिस्पोज नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम मोहन यादव ने कल देर रात एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें डिप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला, डिप्यूटी सीएम जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। इस बैठक के बाद मोहन यादव ने कहा, राज्य सरकार जनता के हितों और सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, इसलिए ये फैसला लिया गया है कि कोर्ट का आदेश आने तक पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा नहीं जलाया जाएगा। यूनियन कार्बाइड का कचरा माननीय न्यायालय के निर्देश पर ही हमने पीथमपुर सेंटर पे पहुंचाने का उनका आदेश का परिपालन किया है। आपको बता दें कि एमपी हाई कोर्ट ने 3 दिसंबर को इस कारखाने के जहरीले कचरे को हटाने के लिए 4 हफ्ते की समय सीमा तय की थी और सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर उसके निर्देश का पालन नहीं किया गया
तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इसके अलावा सीएम मोहन यादव ने यह भी कहा है कि कोई भी अफवाह और भ्रम ना फैलाई जाए, क्योंकि तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता। और आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे आपदा पर लगातार हो रहे प्रहार की। आप पर आपदा वाली सरकार का आरोप लगाया गया, साथ ही दिल्ली में चुनावी शंखनाद बज चुका है। भाजपा लगातार अब बयानबाजी कर रही है। पहली सूची जारी कर 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। $50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ। इनको दिल्ली की जनता की फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए जिसकी ये लड़ाई लड़ रही है। आपदा पर आर पार दिल्ली की सर्द हवाओं में सियासत हाई देखने को मिल रही है। जहां आप और बीजेपी आमने सामने है, तो कांग्रेस भी लगातार मैदान में बयानबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया है, और साथ ही आपको जानकारी दे दें, इस पूरे मामले में 29 उम्मीदवारों के नामों का तो ऐलान कर ही दिया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई जो मुद्दे हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे शीश महल का मुद्दा हो या फिर बात हो वित्तीय घाटे की, लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। क्या कुछ रणनीति बीजेपी की तरफ से, अब वो भी समझ लीजिए। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का नया सियासी दांव क्या है? भ्रष्टाचार और लापरवाही को मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। पीएम और अमित शाह ने मन से शीश महल का मुद्दा भी उठाया है। तो आप पर कोरोना काल में शीश महल बनवाने का आरोप लगा है। 10 साल के कार्यकाल में जमकर धांधली करने का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी पर मुफ्त रेवड़िया देने का भी आरोप लगा है। रेवड़िया भेदभाव करने का आरोप है। तो इसके अलावा मैली यमुना, प्रदूषण, साफ सफाई और झूठे वादे, ये भी आरोप लगाए गए हैं। अब आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ बीजेपी के सियासी अटैक लगातार तीखे होते जा रहे हैं। बीजेपी ने आपकी सरकार को आपदा सरकार का खिताब देकर इसे बदलने की मुहिम शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर सीधा हमला किया है। शाह ने शीश महल और करप्शन के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा है। एक बंगलों से पेट नहीं भरा, 2 बंगलों से पेट नहीं भरा, 3 बंगलों से पेट नहीं भरा, 4 बंगलों से पेट नहीं भरा। 50,000 गज एक शीश महल बनाया दिल्ली वासियों के 45 करोड़ के खर्चे से। और केजरीवाल जी, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को हिसाब देना पड़ेगा। आप इस पोस्टर को देखिए। एक तरफ बीजेपी के नेता केजरीवाल के खिलाफ जुबानी हमले कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर भी पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ सियासी युद्ध छेड़े हुए है। पीएम के केजरीवाल के खिलाफ सबसे बड़े हमले के 24 घंटे के भीतर बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में बीजेपी ने पीएम के दिए नारे को आधार बना करके आप पर हमला किया है। पोस्टर पर लिखा है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। इसके बैकग्राउंड में दिल्ली में फैली गंदगी और केजरीवाल की तस्वीर लगाई गई है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल के खिलाफ उसकी मुहिम और तेज होने वाली है। पोस्टर जारी करने के कुछ ही देर बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर दिल्ली के सरकारी खजाने को लूटने का आरोप लगा दिया। बीजेपी का दावा है कि आपकी गलत नीतियों और भ्रष्टाचार की वजह से पहली बार दिल्ली सरकार घाटे की तरफ बढ़ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि उन्हें मिल रहे जन समर्थन से विपक्ष बौखला गया है और झूठे आरोप लगा रहा है। इस एक अकेले साल में 10,000 करोड़ रुपए का डेट लेने के लिए आवेदन दिया है।
यानी अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के खजाने को लूटकर और खजाना खाली करने में इन्होंने कितने कीर्तिमान स्थापित किए। हम लोगों को बता रहे हैं कि 10 साल में हमने ये काम किए, आने वाले 5 साल में ये काम करेंगे, हमें हमारे कामों के बल पे वोट दो। और बीजेपी कह रही है हमने इतनी गालियां दी 10 साल में, आने वाले 5 साल में और अच्छी अच्छी गालियां देंगे केजरीवाल को, हमें गालियों के नाम पे वोट दो। अब जनता को तय करना है कि गालियों के नाम पे वोट देंगे कि काम के नाम पे वोट देंगे। दूसरी तरफ आज पंजाब से आई कुछ महिलाओं ने भी केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप था कि पंजाब में वादा करने के बाद भी आपकी सरकार ने अब तक उन्हें पैसे नहीं दिए, जबकि दिल्ली की महिलाओं के चुनाव के बाद पैसे देने का ऐलान किया जा रहा है। महिलाओं के समर्थन में पंजाब कांग्रेस के नेता भी प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने भी पंजाब में आप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के प्रदर्शन को कांग्रेस का सियासी दांव बता दिया। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर उनकी सरकार के खिलाफ मिली भगत कर सियासत कर रही है। वो इन्हीं की महिलाएं हैं, पंजाब की महिलाएं नहीं है। पंजाब की सारी महिलाएं हमारे साथ है, उनको आम आदमी पार्टी पे भरोसा है। कांग्रेस और बीजेपी को अब औपचारिक रूप से ऐलान कर देना चाहिए कि वो मिलके गठबंधन में ये चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के। चुनावों के ऐलान से पहले ही दिल्ली का सियासी रण सज चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस हर हाल में उसका विजय रथ रोकना चाहती है। इसलिए दिल्ली का सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक खबर।